कहानी की शुरुआत एक इंटरव्यू से होती है। यहाँ सीनियर कारपेंटर डेमियन का इंटरव्यू चल रहा है। वो अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों के साथ इंटरव्यू के जरिए शेयर कर रहा है। शो के होस्ट का नाम है सर्गियो। सुना सुना सा लग रहा है नाम तो। इंटरव्यू शुरू हुआ। अब हम फ्लैशबैक में डेमियन की स्टोरी देखते हैं। डेमियन रोज की तरह काम के लिए अपनी कार से जा रहा। रास्ते में उसने एक ट्रक देखा। ट्रक में एक बड़ी सी अलमारी को कहीं ले जाने के लिए रखा जा रहा था। अलमारी खरीदने वाली लेडी का नाम है लूसिया। लूसिया एकदम संतूर मॉमी जैसी सुंदर थी। डेमियन काम पर आ गया। वो काम करने लगा। जब भी उसके बॉस ने लड़के को बताया और कहा आज तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। डेमियन ने 20 सालों तक इस जगह काम किया था। उसे समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या, उसे काम से क्यों निकाल दिया गया। डेमियन को बहुत गुस्सा आया। उसने सामान भी तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत की वजह से उसका बॉस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, मगर डेमियन ऑफिस से भाग निकला। वो एक ट्रक में जाकर छिप गया। ये वही ट्रक था जिसमें वो बड़ी सी अलमारी रखी जा रही थी। बॉस अभी भी डेमियन के पीछे ही था तो लड़का लूसिया की अलमारी खोलकर उसके अंदर छुप गया। डेमियन बॉस से तो बच गया, मगर तभी ट्रक चल पड़ा। इस तरह अब डेमियन दूसरी मुसीबत में फंस गया। ट्रक ड्राइवर अलमारी को लूसिया के घर ले आया। जब वो इसे ऊपर ले जा रहे थे तो ड्राइवर और हेल्पर ने लूसिया से कहा आपकी अलमारी बहुत भारी है। उन्हें क्या पता अंदर लकड़बग्गा बैठा हुआ है। लूसिया ने अलमारी को अपने बेडरूम में शिफ्ट करा दिया। मौका मिलते ही डेमियन अलमारी से निकलकर कमरे से जाने लगा। तभी लूसिया कमरे में आ गई। लड़का जल्दी से बेड के नीचे छुप गया। लूसिया अलमारी को चेक करने लगी। थोड़ी देर में लूसिया का खसम फैड भी घर पे आ गया। जब फैड कमरे में आया तो उसने कहा कि वो उसके फैसले से खुश नहीं है, मतलब लूसिया के फैसले से। फैड नहीं चाहता था कि लूसिया इस अलमारी को घर में लेके आए। दरअसल अलमारी लूसिया के दादाजी की थी, जिसे कई सालों पहले बेच दिया गया था। अब लूसिया ने एक ऑक्शन में इस अलमारी को दोबारा खरीद लिया, क्योंकि उसकी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज इस अलमारी से जुड़ी हुई थी। अच्छी मेमोरीज के साथ बुरी मेमोरीज भी। फैड को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो लूसिया का इस बात के लिए मजाक बनाने लगा। तभी इनकी बेटी मैरी भी कमरे में आ गई। रात को लूसिया कमरे में आई। वो फैड से कह रही थी कि उसके साइकाइट्रिस्ट ने दवाई चेंज कर दी है। अब उसे दवाइयाँ सोने से पहले लेनी होंगी। पहले क्या सोने के बाद लेती थी। डेमियन को फैमिली को जानने में मजा आने लगा। वो थक कर बेड के नीचे ही सो गया। जब रात को लूसिया वॉशरूम के लिए उठी तो डेमियन की भी आँख खुल गई। डेमियन ने ध्यान दिया कि लूसिया उसकी तरफ ही बढ़ रही है और फिर लड़के की आंख खुल गई। ये उसका बुरा सपना था। डेमियन हल्का होने बाथरूम गया। लड़का घर से बाहर जाने लगा। बीच में उसे मैरी सोती हुई दिखी। डेमियन सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गया। उसने मेन गेट खोल लिया। तभी उसकी नजर फैमिली फोटो पर पड़ी। उसे वो फैमिली बहुत अच्छी लगी। अब डेमियन ने अपना मन बदल लिया और वो घर में रुक गया। ऊपर जाकर डेमियन वापस बेड के नीचे छुप गया। अगली सुबह फैमिली रेडी हो रही थी। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को कॉलेज। डेमियन उनकी सारी बातें बेड के नीचे से ही सुन रहा था। फैमिली के जाते ही डेमियन बाहर आ गया। वो रसोड़े में अपने लिए नाश्ता बनाकर मस्त चिल कर रहा था। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन अजीब बात तब हुई जब डेमियन भाई साहब घर के सारे बर्तन धोने लगा। भाई की मसल मेमोरी काफी खतरनाक है। बैक टू इंटरव्यू। ऑडियंस इतनी कहानी सुनकर बहुत तेज हंसने लग गई। जस्ट लाइक अर्चना पूरन सिंह। कोई सेंस है इन सब के हंसने का। डेमियन कहने लगा मैं सब खुद को शांत रखने के लिए करता था। अगर मैं बर्तन ना धोऊं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो फिर हमेशा डर में रहने लगा कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले। होस्ट लड़के से पूछने लगा क्या तुम सारा टाइम बेड के नीचे रहते थे। ऑडियंस को भी उसके जवाब का इंतजार था। डेमियन जरा भी हिचकिचाया नहीं और बोला हाँ, जब सब घर में रहते थे तो बेड के नीचे या अलमारी में छिपा रहता था। सबके जाते ही पूरा घर मेरा हो जाता। मैं घर में हर जगह घूमता। अब वापस उसकी स्टोरी पे आते हैं। डेमियन अपना बोरिया बिस्तर लेकर लूसिया के कमरे में आ गया। उसने अलमारी को हटा दिया और पीछे का एक फट्टा निकालकर पैसेज बना लिया। अब डेमियन के छिपने के लिए अलमारी के पीछे बढ़िया जगह बन गई थी। थोड़ी देर में लूसिया घर आ गई। वो बर्तन धुले हुए देखकर हैरान हुई। उसे लगा फेड या मैरी शायद आज जल्दी आ गए होंगे। वो फेड और मैरी को आवाज लगाने लगी पर कोई नहीं आया था। जब फेड घर आया तो लूसिया ने पूछा बर्तन तुमने धोए थे। फेड ने कहा कि मेरी फेवरेट मूवी एनिमल है। ये कैसा जवाब हुआ। फिर उसने मैरी से भी पूछा
लेकिन मैरी तो सिर्फ बर्तन खाने के लिए लेती थी। फेड लूसिया से कहने लगा, तुम ही बर्तन धो के गई होगी और अब तुम्हें याद ही नहीं, वैसे भी तुम्हें भूलने की बीमारी है। दोस्तों, दरअसल लूसिया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रही है। इसमें चीजें भूल जाना बहुत आम बात है। यहाँ इंटरव्यू में कुछ ऑडियंस डेमियन से पूछने लगी कि जब तुम अपने घर से गायब हुए तो किसी ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। लड़के ने बताया वो एक अनाथ बच्चा है और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो किसी ने उसे नहीं ढूंढा क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं था। अब वापस उसकी स्टोरी में आते हैं। डेमियन अलमारी से निकलकर घर के सारे काम करता। वो धीरे धीरे घर में कंफर्टेबल होने लगा। डेमियन कभी टूटी दराज के पेच कसता तो कभी सबकी चादरें बिछाता। भाई तो पूरा ग्रीन फ्लैग है, बस एक जॉब भी होती तो या को रिश्तों करवा देते। लूसिया अपने घर के बदलावों को देखकर बहुत शौक में रहती, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो सब उसे ही पागल समझेंगे। इधर डेमियन को लगने लगा कि घर में उसका होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, जरूर उसे किसी मकसद के लिए भेजा गया है। रात को डेमियन घर में घूम रहा था, तभी मैरी वॉशरूम के लिए उठी। जैसे ही वो बाहर आई उसने डेमियन को देख लिया। लड़का जल्दी से अंधेरे में छुप गया। मैरी को लगा शायद वो नींद में है, इसलिए इसका भ्रम होगा। फिर वो भी जाके सो गई। एक दिन लूसिया ने अपनी माँ को कॉल पर घर में हो रही सारी अजीब चीजों के बारे में बताया। लड़की की माँ ने कहा, जाकर अपने दादा की बुक्स को फेंक दो, वो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। इधर डेमियन बुक शेल्फ में से एक बुक निकालकर देखने लगा। बुक में एक फोटो और लेटर रखा हुआ था। फोटो में लूसिया अपने भाई के साथ थी। बचपन में लूसिया अपने भाई जॉर्ज के साथ इसी अलमारी में खेला करती थी, पर एक दिन एक हादसा हुआ और उसका भाई अलमारी में ही मर गया। इस हादसे ने लूसिया को तोड़कर रख दिया। तब से ही वो ट्रॉमा में चली गई। लड़की अलमारी की मिस्टीरियस चीज से हैरान थी। जब वो अलमारी के अंदर खाने की चीजें रखती, वो भी गायब हो जाती। लड़की को लगा कि उसका भाई अलमारी में अभी भी छिपा हुआ है। लूसिया के दादा ने एक बार उससे कहा था, अलमारी की सारी गायब चीजें एक दिन तुम्हें वापस मिल जाएगी। हालांकि उसने बच्चे का मन बहलाने के लिए ऐसा कहा होगा, पर लूसिया रोज अलमारी के अंदर इसी उम्मीद से खेलने जाती कि एक दिन उसका भाई उसे वापस मिल जाएगा। और लूसिया ने प्रेजेंट में भी अलमारी इसी उम्मीद से खरीदी थी। लूसिया अलमारी के अंदर आकर बैठ गई। वो अपने भाई जॉर्ज से बातें करने लगी। यहाँ कुछ ही इंचेस की दूरी से डेमियन लूसिया की सारी बातें सुन रहा था। डेमियन ने लड़की का दुख कम करने के लिए पीछे से अलमारी को बजा दिया ताकि लूसिया को लगे कि उसका भाई अभी भी उसी के पास है। प्रेजेंट इंटरव्यू में कहानी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही थी, इसलिए डेमियन ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। लड़के ने होस्ट से बैक स्टेज पर आकर कहा, मैं अब लूसिया के बारे में और बात नहीं करना चाहता, पर सर्गियो ने लड़के को कहानी कंटिन्यू करने के लिए राजी कर लिया। लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। डेमियन लूसिया और उसके चाहने वालों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गया था। अब हम वापस कहानी में देखते हैं कि एक दिन मैरी कॉलेज से जल्दी आ गई। वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी अपने साथ लेकर आई थी। डेमियन चिपक कर दोनों को देख रहा था। राहुल मरिया को अपनी बातों से एक्सप्लॉइट कर रहा था। वो लड़की को ऊपर ले गया और दोनों ने कुछ ऐसा किया जो मैरी की उम्र के हिसाब से उसे नहीं करना चाहिए, और मैरी को बहुत तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन राहुल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। साथ ही वो उसकी वीडियो भी शूट कर रहा था, बावजूद इसके कि लड़की ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी। स्टिल राहुल ने वीडियो बना ली। थोड़ी देर बाद मैरी के कमरे से रोने की आवाज आई। वो राहुल के टॉक्सिक बिहेवियर से काफी अपसेट थी। ये सब सुन के कारपेंटर भाई साहब को काफी दुख हुआ। रात को जब सब सो गए, डेमियन मरी के कमरे में छुप कर गया। उसने उसका फोन ले लिया और फिर चेक करने पर उसे पता चल गया कि राहुल ने उसकी वीडियो बनाई है, वो भी जबरदस्ती, और इतनी जबरदस्ती बनाई है कि लड़की ने अभी तक डिलीट भी नहीं की। सुबह को मैरी अपना फोन ढूंढ रही थी, पर लूसी ने उसे जल्दी कॉलेज भेज दिया। लड़की हड़बड़ी में बिना फोन के ही चली गई। सबके जाने के बाद डेमियन ने मरी के फोन से राहुल को मैसेज करके घर पे बुला लिया। राहुल से मिलकर उसने कहा कि मैं मैरी का डैड हूँ। फिर वो राहुल को चमकाने लगा और कहा, आज के बाद मैरी के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो तुम्हारी खीर नहीं। अंकल जी, पर मुझे तो हलवा पसंद है। आई मीन खैर नहीं। डेमियन ने दोनों के फोन से वीडियो डिलीट कर दी। पहले तो राहुल ने डेमियन की बातों को हल्के में लिया, पर जब डेमियन ने उसकी गुद्दी पकड़ी तो उससे राहुल डर गया और वादा किया कि मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा और आपकी लड़की से दूर रहूंगा। यहाँ इंटरव्यू में माहौल को सही करने के लिए एक ब्रेक लिया गया, क्योंकि ये सब काफी डिस्टर्बिंग था। ब्रेक के दौरान डेमियन के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख के उसे शांत किया। ये लूसिया थी। अब हम वापस कहानी में चलते हैं। लूसिया अलमारी से बातें करे जा रही थी, पर अब उसने एक्सेप्ट कर लिया
कि अलमारी में उसका भाई जॉर्ज नहीं है बल्कि कोई भूतिया लवर है। लड़की बेड पर लेट गई और अपनी डार्क फैंटेसी को एंजॉय करने लगी। इधर डेमियन भी उसकी बातें सुन के शुरू हो गया। इंटरव्यू में जब सर्गियो ने पूछा क्या तुम शुरू से लूसिया की तरफ अट्रैक्टेड थे, इस मोमेंट पर डेमियन को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाने लगा और सारी ऑडियंस को हॉल से जाने के लिए कहने लगा। सडनली सारी ऑडियंस गायब भी हो गई। मतलब ये सब डेमियन के दिमाग में चल रहा था। वो सब कुछ इमेजिन कर रहा था। असल में यहाँ कोई रियल इंटरव्यू नहीं चल रहा। फिर डेमियन ने सर्गियो से कहा कि उसे अब इस स्टोरी पर आगे उसके साथ बात नहीं करनी। लड़के को अपने बाप का फेवरेट जर्नलिस्ट इनाकी चाहिए था। इसमें क्या बड़ी बात, दिमाग तो कुछ भी 1 सेकंड में इमेजिन कर सकता है। इनाकी 2 सेकंड में डेमियन के सामने आ गया। फिर इंटरव्यू आगे बढ़ा। यहाँ से डेमियन के लिए स्टोरी बताना आसान नहीं था। इनाकी लड़के से कुछ डीप सवाल जवाब कर रहा था। डेमियन ने बताया कि उसकी वजह से सब रायता फैल गया। चीजें बिगड़ने लगी जब मैरी ने अपने पेरेंट्स के सामने राहुल को धमकाने की बात पूछी। फैड को समझ नहीं आ रहा था कि मैरी क्या कह रही है, क्योंकि वो तो राहुल से कभी मिला भी नहीं। मैरी को कूल करने और सिचुएशन को शांत करने के लिए लूसिया मैरी को अपनी माँ के पास 1 हफ्ते के ब्रेक के लिए ले गई। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। दोनों के जाते ही फैड ने अपनी ऑफिस एम्प्लॉय पाउला को घर पर बुला लिया। इन दोनों का घमासान चक्कर चल रहा था। डेमियन दोनों को एक बेड पर लूडो खेलते हुए देख के शॉक रह गया। रात को फेड पोला से बात करने लगा। उसने बताया वो लूसिया से बहुत पहले हॉस्पिटल में तब मिला था जब उसे वास्प एलर्जी हो गई थी। कुछ वास्प ने उसे काट लिया था। वास्प का मतलब है दोस्तों मधुमक्खी या ततैये। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसिया का भाई भी वास्प एलर्जी की वजह से ही मरा था। जब जॉर्ज खेल रहा था तब अलमारी में ततैयों ने हमला कर दिया था। पाउला मस्ती करते हुए कहने लगी, क्या कभी तुमने अपनी बीवी को मारने का सोचा है? फैड ने उसकी बात को मजाक में लिया। अब डेमियन खुद से कहने लगा उसको उसका मकसद पता चल गया है कि वो इस घर में क्यों है। उसे लूसिया को बचाना ही होगा, यही उसका असली मकसद है। अगली सुबह फैड अपनी महबूबा के साथ बाहर चला गया। पीछे से डेमियन ने ततैयों को पकड़ने की रिसर्च की। लड़का सब सामान लेकर तैयार हो गया। उसने कुछ बोतल में खाने का सामान रख दिया। फिर उसने ततैयों को बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद उसने फेड के आने से जस्ट पहले सारे ततैयों को डस्टबिन में डालकर बंद कर दिया। लड़के ने किचन में खाना फैला दिया और खिड़की खोल दी ताकि सबको लगे कि ततैये बाहर से खाने को देखकर आ गए। डेमियन अपना जाल बिछाकर अलमारी में जाकर छुप गया। थोड़ी देर में फैड और पाउला भी घर आ गए। आज लूसिया को भी घर आना था। फैड ने 30 सेकंड तक पाउला को बिजी रखा। फिर लड़की अपने घर चली गई। फैड ने घर से पाउला के आने के सारे सबूत मिटा दिए। उसने घर को चमका दिया। डस्टबिन खोलते ही ततैयों ने फैड पे हमला कर दिया। ततैयों ने उसे कई जगह पुच्ची दी, जिससे फैड की एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो गई। सब कुछ डेमियन के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर डेमियन फैड के सामने आ गया। वो फैड को इस हालत में देखकर बहुत खुश था। एक्चुअली वो खुश नहीं था, वो कैसा भी फील नहीं कर रहा था इस टाइम। डेमियन को उसे देखकर कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। अब फैड ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो मर गया। शाम को जब मैरी और लूसिया घर वापस आए, मैरी घर में पहले घुसी। उसने अपने बाप की बॉडी देखी और वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। फिर पुलिस क्राइम सीन पर आ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उन्हें बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा डेमियन चाहता था। मतलब ततैये खिड़की के रास्ते से खाने पर आ गए होंगे। ये मैटर वहीं पे शांत हो गया। सबको ये मौत एक हादसा ही लगी। अगली सुबह लूसिया कुछ पेपर पर साइन करके और पैसे देकर स्टेशन से घर आ गई। उसकी माँ ने मैरी को अपने साथ ले जाने को कहा जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, पर लूसिया बोली नहीं, मैं खुद अपनी बेटी को संभाल लूंगी। इंटरव्यू में डेमियन ने इनाकी के सामने बड़ी संतुष्टि से कहा कि मुझे लूसिया को बचा के बहुत अच्छा लगा। मैं उसके लिए एक इनविजिबल प्रोटेक्टर की तरह हूँ। इसी के साथ इनाकी और डेमियन का इंटरव्यू खत्म हो गया। अब वापस पास्ट में डेमियन लूसिया के साथ अपनी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार था। रात को जब लूसिया कमरे में सोने आई, डेमियन आके उसके साथ बेड पर लेट गया। उसने लूसिया की बॉडी पे हाथ फेरा, तभी लूसिया की आंख खुल गई, पर लेडी ने कुछ नहीं कहा। उसे सब नॉर्मल लगा और वो शांति से सो गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।